बच्चों इस पार्ट में हम जानेंगे टेस्ट ट्यूब के बारे में। सबसे पहले लैब में ये हमारे पास एक बोरोसिलिकेट कांच की ट्यूब होती है और हम इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब के क्या क्या हमारे लिए उपयोग हो सकते हैं लैब के अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं, तो हमें टेस्ट ट्यूब किन किन कामों के लिए आती है। तो सबसे पहले हम क्या है टेस्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं दो केमिकल्स को मिलाने में। यदि हमारे पास कम मात्रा में हमें दो केमिकल्स को ऐड करना हो एक दूसरे में, तो हम टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। एक केमिकल को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और दूसरे को दूसरे में, और दोनों को फिर क्या है ऐड करते हैं। या तो उनके बीच कोई रिएक्शन को देखते हैं हम, या उनको हम क्या है मिक्सिंग पर्पज़ से एक दूसरे में ऐड करते हैं। तो ये हमारा पहला यूज़ हो गया टेस्ट ट्यूब का, कि दो रासायनिक पदार्थों को या दो केमिकल सब्सटेंसों को मिक्स करना और उनके बीच में होने वाली रिएक्शन को देखना कि भाई उनके बीच में प्रेसिपिटेट बन रहा है या कोई गैस रिलीज हो रही है या कोई कलर चेंज हो रहा है। तो किसी भी छोटे स्केल पर बच्चों को समझाने के लिए, जब हम क्लास में होते हैं तो बच्चों को समझाने के लिए कम मात्रा में यदि हम केमिकल रिएक्शन को करके बच्चों को समझाते हैं, तो हम टेस्ट ट्यूब की हेल्प से समझा सकते हैं। दूसरा इसका यूज़ होता है टेस्ट ट्यूब का, ये हीटिंग पर्पज़ से भी यूज़ की जाती है। जब हमें एक स्मॉल स्केल पे क्या है हमें हीट करना होता है, जब कोई रिएक्शन हीटिंग करने से होती है, तो हम फिर क्या काम करते हैं उस सब्सटेंस को या दोनों केमिकल सब्सटेंसों को टेस्ट ट्यूब में लेकर उसे हम हीट करते हैं। और जब हम हीट करते हैं इसको, तो हमें प्रॉपर कुछ प्रिकॉशंस लेनी होती है जिनको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो एक आपको ये ध्यान रखना है, ये हीटिंग पर्पज़ से यूज होती है। दूसरा क्या होता है, यदि दो अलग अलग लिक्विड की जो डेंसिटी है वो अलग अलग है, तो उनको सेपरेट करने के लिए भी हम क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। तो उसमें हम टेस्ट ट्यूब में लेकर दोनों लिक्विड्स को क्या है एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालकर उनको एक दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं। जैसे कि ब्लड सैंपल को सेपरेट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ट्यूब, एक स्पेशल टाइप की टेस्ट ट्यूब होती है। ऐसे ही हम यदि हमें कोई माइक्रोबियल ग्रोथ कराना है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लैब के अंदर ग्रोथ कराना है, तो उसके लिए भी हम क्या है टेस्ट ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब के यूज़ थे। अब मैं बताने वाला हूँ कि जब आप किसी टेस्ट ट्यूब को यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसे होल्ड कैसे करेंगे। ये हमारे पास होल्ड करने का तरीका है कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और ऊपर से थोड़ा नीचे जस्ट हम क्या काम करेंगे, उसको विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ट्यूब होल्डर से होल्ड करेंगे, और होल्ड करने के बाद हम उसको यूज़ करेंगे। ना तो बहुत ज़्यादा नीचे से हमें होल्ड करना है, ना बहुत ज़्यादा ऊपर से होल्ड करना है। जिस प्रकार से मैंने होल्ड किया है इस प्रकार से इसको हम क्या करते हैं होल्ड करते हैं, राइट। और टाइटली क्या है अपने इस टेस्ट ट्यूब होल्डर से उसको टाइटली पकड़ते हैं। दूसरा, जब आप इस टेस्ट ट्यूब को यूज़ कर रहे हैं तो आप हीटिंग पर्पज़ से इसको यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसे हीटिंग पर्पज़ से यूज़ करते हैं तो हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, उसके लिए हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, हम एक बर्नर है और इसको हम क्या है यूज़ कर रहे हैं। इसको जैसे ही हम इसको जलाएंगे तो जलाने पर क्या काम करेंगे, ये जो हमारे पास क्या है स्पिरिट लैंप है, तो स्पिरिट लैंप में स्पिरिट डालेंगे। स्पिरिट डालने के बाद जैसे ही हम इसको जलाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या है, यदि हमारे दो केमिकल सब्सटेंसों को हमें हीट करना हो, ठीक है, तो हम इस प्रकार से इसको हीट करेंगे। इस प्रकार से ना तो हमें इस प्रकार से सीधा हमको रखना ही रखना है, ये थोड़ा सा इंक्लाइन रखना है, तिरछा रखना है। और तिरछा रखकर हम इसको इस प्रकार से क्या है हिलाते रहेंगे, जिससे कि क्या है इसका एक पोर्शन ज़्यादा गर्म ना हो, जिससे कि इसमें क्रैकिंग ना आए। इसलिए हम क्या है जब भी स्पिरिट लैंप पर या फिर बर्नर पर हम इसको हीट कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा इसको इंक्लाइन रखना है। दूसरा, जब भी आप हीटिंग कर रहे हैं ना, तो तब आपको क्या है इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा तिरछा रखना है, यानी अपनी तरफ इसका माउथ नहीं होना चाहिए। यदि आपने ऐसा किया कि अपनी तरफ इसका माउथ लिया है, तो हो सकता है कि इसमें से केमिकल जो है वो बाहर निकल आए और बाहर निकल के आपके कपड़े या चेहरे पर गिर जाए, तो जिससे कि क्या है आपका बॉडी का नुकसान हो सकता है और दूसरा कपड़े भी ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं, कुछ एसिड, यदि मान लीजिए एसिड है या बहुत सारा कोई कोरोसिव केमिकल है, तो वो आपकी क्या है स्किन को भी डैमेज कर सकता है। तो हमेशा इसके माउथ को गर्म करते समय अपने से दूर रखेंगे, दूसरी साइड रखेंगे, जिससे कि आप प्रॉपर इसको क्या है यूज़ कर सकें, ठीक है। तो हीटिंग पर्पज़ से ये ध्यान रखना है। दूसरा, हम
जब भी आप टेस्ट ट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो अच्छे से हमारे पास क्या है, हैंड ग्लव्स होने चाहिए और आँखों पे चश्मा भी लगा होना चाहिए, क्योंकि निकलने वाली गैस जो है वो आँखों को इरिटेट कर सकती है, तो इस प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तीसरा, जब भी आप इसको हीट कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास इसको इस प्रकार से हमें क्या है, हीट करना है। हम इसको दो तरीके से हीट कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली हीट करते हैं या फिर क्या है, हम इसको एज ए वाटर बाथ की तरह हीट करते हैं। तो वाटर बाथ यदि आपको मान लीजिए या इस प्रकार से हमें वाटर बाथ बनाना है, एक टेस्ट ट्राइपॉड स्टैंड लेंगे, उसके ऊपर हम रखेंगे क्या, वायर गॉज, उसके ऊपर रखेंगे एक बीकर, और बीकर में हम अपने टेस्ट ट्यूब को, जो भी हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, जो भी सैंपल को हमें वाटर बाथ से गर्म करना है, इसमें वाटर लेके गर्म करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको रख देंगे, ठीक है, और इसे प्रॉपर हीट होने देंगे। तो ये जो टेस्ट ट्यूब होती है उसके कुछ यूज़ हैं, और उसको जब भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, वो सारी क्या है, प्रिकॉशंस थी, जो कि मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर इस सेशन में बताई हैं।